नमस्कार। नवनीत कम होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो प्राइमरी एमनोरिया के ऊपर थी। आज हम सेकेंडरी एमनोरिया के ऊपर बात करेंगे। सेकेंडरी एमनोरिया में हमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एमनोरिया का जो मेन सिम्टम है वो है पीरियड का रुक जाना। इसके अलावा और किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे और साथ के साथ जो सेकेंडरी एमनोरिया है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और साथ के साथ होम्योपैथिक मैनेजमेंट। प्राइमरी एमनोरिया में हमें किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन की हमने डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है। हाँ, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिले के कारण आपको प्राइमरी एमनोरिया हुआ है, कोई स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज आप में नहीं है, कोई और प्रॉब्लम आप में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंडरी एमनोरिया की बात करें, इसमें आप होम्योपैथिक मेडिसिन से अपनी प्रॉब्लम को जरूर मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेकेंडरी एमनोरिया क्या प्रॉब्लम होती है। इसमें अगर आपको पीरियड नॉर्मली आ रहे होते हैं और अब आपको 2 से 3 महीना या इससे अधिक समय से आपके पीरियड रुक गए हैं, तो इस स्थिति को हम सेकेंडरी एमनोरिया के रूप में देखते हैं। अब अगर हम इसके कारणों की बात करें तो बहुत से रीजंस रहते हैं। इसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना, बहुत से हार्मोन्स हैं जो आपके साइकिल को या फिर आपके ओवुलेशन को प्रभावित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो इसमें प्रोलैक्टिन का लेवल अगर राइज होता है या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके ज्यादा कम सिक्रेट होते हैं, आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है ये अगर ज्यादा कम हो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये अगर आपके फॉलिकल को स्टिमुलेट ना करें, ये बहुत से हार्मोन्स हैं जो आपके साइकिल को या फिर आपके ओवुलेशन को प्रभावित करते हैं और जिससे आपके पीरियड डिले हो सकते हैं। चाहे हाइपर एक्टिव या फिर हाइपो एक्टिव थायराइड ग्लैंड की हम बात करें, यानी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर दिक्कत हो, हाइपरथायरॉयडिज्म की दिक्कत हो, इससे भी आपके पीरियड समय पे नहीं आ सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये भी कहीं ना कहीं आपके जो हार्मोन्स है इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो इससे भी आपके पीरियड डिले होते हैं। इसके अलावा बार बार आपकी अगर एबॉर्शन हो रहे हैं, बार बार आप अपने यूट्रस की यानी बच्चेदानी की सफाई कर रहे हैं, तो इससे भी आपके वहाँ पे स्कार बनने से आपको पीरियड समय पे नहीं आएंगे। और साथ के साथ अगर आप लगातार बर्थ कंट्रोल पिल्स या मेडिसिन यूज कर रहे हैं तब आपको पीरियड समय पे नहीं आएंगे। स्ट्रेस, किसी भी तरह का अगर आपको स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, जॉब लगने का स्ट्रेस है, आप घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत से कारण स्ट्रेस के हो सकते हैं। तो अगर आपको लगातार लंबे समय से स्ट्रेस है तो यह भी आपकी जो ओवुलेशन है इस पैटर्न को या फिर आपका जो साइकिल का जो पैटर्न है इसको प्रभावित करते हैं। इसके साथ एक्सट्रीम एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, वेट लॉस करने का कोई आप प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, एकदम आप ज्यादा वेट अगर आपका लॉस होता है तो तब भी आपको पीरियड आपके प्रभावित होते हैं। आपका वजन ज्यादा है, आप मोटे हैं, तब भी आपको पीरियड समय पे नहीं आएंगे। और भी जैसे पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम आपको इसके कारण हो सकती है। और इसके साथ एनोरेक्सिया नर्वोसा एक प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि जो यंग फीमेल्स है वो अपने आप को स्लिम रखने के लिए खाना कम खाना शुरू करते हैं, तो इससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप एनीमिक है यानी आप में खून की अगर कमी हो तो तब भी आपको पीरियड आपके डिले हो सकते हैं। विटामिन डी, इससे क्या होता है कि आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम या फिर ओवरी के अंदर सिस्ट का बनना, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड का बनना, यह भी कहीं ना कहीं आजकल की जो न्यू स्टडीज है इसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम बनती हुई देखी जाती है। और कहीं ना कहीं अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो इससे आपके पीरियड भी समय पे नहीं आ सकते हैं। तो ये सारे इसके जो कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको सेकेंडरी एमनोरिया है तो इसमें किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, प्राइमरी सिम्टम जो है कि आपके पीरियड आना बंद हो जाते हैं, जो पहले से नॉर्मल थे अब आपको 2-3 महीने से पीरियड आपके नहीं आ रहे हैं या इससे अधिक समय आपको हो गया है, पीरियड आपके समय पे नहीं आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर आपको प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा है और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इससे आपको विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सिर दर्द रह सकता है, सिर भारी रहना। इसके साथ अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कारण आपको पीरियड समय पे नहीं आ रहे हैं तो इससे आपके एक्ने होंगे, फेस पे पिंपल्स बनेंगे,
किल मुहासे बनेंगे, आपके जो फेस पे है वहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर की ग्रोथ हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपको 2-3-4 महीने तक अगर आप पीरियड ना आए तो स्वाभाविक है कि आपको इसका स्ट्रेस होता है, एंजाइटी बनती है, जिसके कारण आपको भूख कम लगने लगती है। और साथ के साथ आपको अगर थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके कारण आपके पीरियड भी प्रभावित होंगे, समय पे नहीं आएंगे और इससे आपका हेयर फॉल भी हो सकता है। तो ये तमाम जो सिम्टम है ये आपको सेकेंडरी अमेनोरिया के रूप में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से आप जो आपका सेकेंडरी अमेनोरिया की प्रॉब्लम है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। साथियों, ये देखा गया है कि अगर पीरियड कुछ मंथ से, जैसे 1-2 महीने ही अगर आपको हुए हैं, पीरियड बंद हुए, तो तब अगर आप एकोनाइट को यूज करते हैं, फर्स्ट डे आप एकोनाइट को यूज करें 200 पावर में इसकी 3 डोजेस, उसके बाद आप क्लोनाइनम और बेलाडोना को 10 मिनट के गैप में इसकी 3 डोजेस अल्टरनेटली इसको आप यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगले मंथ या फिर उससे अगले मंथ आपको पीरियड आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगली जो दवा है पल्सटीला, पल्सटीला के केस में भी हम देखते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये फुल ऑफ टीयर यानी वीपिंग टेंडेंसी इसमें रहती है। पेशेंट आपसे नरेट कर रहा है, बात कर रहा है तो उसको आंसू आ रहे हैं, थोड़ा सा आप उस तरह से उसके जो इमोशनल सिम्टम्स में अगर आप उसको उलझाएंगे तो उसको आंसू आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको उसके जो पैर है वो पानी में भीगते हैं, उसके बाद उसको जो पीरियड उसके वो सुप्रेस हो जाते हैं, यानी उसके पीरियड आना बंद हो जाते हैं, उसमें खून की कमी हो सकती है पल्सटीला के केस में। तो यह अगर सिम्टम आप में है तो आप पल्सटीला को यूज कर सकते हैं। इसमें देखा गया है कि अगर आप पल्सटीला के 10 से 15 बूंदे आधा कप पानी के साथ मिक्स करके दिन में 3 बार अगर यूज करते हैं तो इस महीने इसको आप पूरा महीना यूज करें तो अगले महीने आप देखें कि आपके पीरियड नॉर्मली आना शुरू हो जाएंगे। अगली दवा है सेंशियो ऑरिस। इसमें एमेनोरिया के साथ जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री सिम्टम होते हैं या कंकमिटेंट सिम्टम होते हैं, बैकएक हो सकता है, आपको पीरियड ना आने के साथ आपको खांसी हो सकती है, आपके नाक से खून आ सकता है जिसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं, नेजल डिस्चार्ज आपका हो सकता है। ये आपके कंकमिटेंट सिम्टम पीरियड के रूप में रहेंगे। अगर आपका पीरियड नहीं आ रहे हैं तो आपको ये सिम्टम्स आएंगे। और साथ के साथ देखा गया है कि पीरियड जैसे जो सिम्टम होते हैं पीरियड आने पे आपको ब्लोटिंग रहेगी, लोअर एब्डोमेन पे हल्का दर्द हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है, नॉजिटिंग फीलिंग हो सकती है, ये सारे सिम्टम आपको रहेंगे। लेकिन आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं तो उस स्थिति में भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, सेंशियो ऑरिस की मदर टिंचर, या फिर इसको 30 पावर में दिन में 3 से 4 बार इसको आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है साइक्लोमिन। साइक्लोमिन में पेशेंट वीक, एग्जॉस्टेड यानी थोड़ा सा काम करने पर उसको एकदम थकान होती है, और साथ के साथ इसमें हम देखते हैं कि सुप्रेशन ऑफ पीरियड, अगर वो ज़्यादा डांस करता है, फिजिकल एक्टिविटीज उसकी ज़्यादा होती है, या ओवर हीटेड होने के बाद, धूप में जाने के बाद, एकदम हीट के पास बैठने के बाद अगर उसको पीरियड सुप्रेस हो जाते हैं, पीरियड नहीं आ रहे हैं, ये अगर आपको हिस्ट्री मिलती है तो साइक्लोमिन को आपने 30 पावर में या फिर 200 पावर में इस दवा को भी आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में हम देखते हैं कि इसमें वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है, साथ में स्किन से रिलेटेड कंप्लेंट उसमें हो सकती है, और साथ के साथ पीरियड होंगे, लेकिन जब पीरियड आएंगे स्कैंटी होंगे। और इसमें एक ये मेन सिम्टम रहता है कि अगर आपको 5 महीने तक पीरियड आपके रुक गए हैं तो आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। अगर आपके 1 वीक तक आपकी अगर पीरियड रुके हैं तब भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपके पैर पानी में भीगे हैं या आपको एंजाइटी है, उसके बाद अगर आपके पीरियड रुकते हैं तो ऐसे सिम्टम्स में आप ग्रेफाइटिस को 200 पावर में दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है सीपिया। सीपिया में हार्मोनल इम्बैलेंस स्पेशली देखा गया है। लिकोरिया की प्रॉब्लम आपको एमेनोरिया के साथ हो सकती है, यानी आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं लेकिन आपको लिकोरिया, आपका ज़्यादा जो वाइट डिस्चार्ज है वो आपको ज़्यादा आ रहा है। इस पेशेंट को लगता है कि जब से उसके जो पीरियड, फर्स्ट पीरियड उसका अपीयर हुआ था उसके बाद वो ठीक नहीं है, उसको वीक फीलिंग है, वीक फीबल वुमेन या फिर जो यंग गर्ल है, तो
उसमें अगर इस तरह के सिम्टम्स है, साथ के साथ हम देखते हैं कि अगर आपके 5 डेज तक बार बार आप नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं कि आपका जो साइकिल है वो 5 दिन तक हर बार डिले हो रहा है, तो आप सीपिया को प्रेफर कर सकते हैं। सीपिया को आपने 1 पावर में इसकी 3 डोजेस वीकली आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है नेट्रम्यूर और इग्निशिया। इसमें जो सुप्रेशन ऑफ मेंसेस है उसमें ग्रीफ का मेन योगदान होता है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, ग्रीफ है, कोई शॉक है, एंजाइटी की हिस्ट्री है, उसके बाद आपका पीरियड रुक रहे हैं और साथ के साथ पीरियड यंग गर्ल में अब रुक रहे हैं, सुप्रेशन ऑफ ग्रीफ, सुप्रेशन ऑफ मेंसेस फ्रॉम ग्रीफ, इस तरह की हिस्ट्री अगर आप में मिल रही है, सेंसिटिव एनीमिक गर्ल अगर होगी, उसमें पीरियड रुक रहे हैं, तो आप नेट्रम्यूर या फिर इग्निशिया को यूज कर सकते हैं। इग्निशिया अगर आपको 1-2 महीने हुए हैं, अगर आपको लंबे समय से यानी 4-6 महीने तक अगर आपको पीरियड नहीं आए तो आप नेट्रम्यूर को रेफर कर सकते हैं। 1 पावर में इस दवा की भी आपने 3 डोजेज वीकली आप रिपीट करेंगे। अगली दवा है कालीकार्ब। इसमें अगर सेवरल मंथ्स तक अगर आपके पीरियड नहीं आए हैं, साथ के साथ आपको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है जब भी आपको पीरियड आते हैं, 5-6 महीने के बाद अगर आपको पीरियड आए लेकिन बहुत प्रोफ्यूज हो, तो उस स्थिति में आप कालीकार्ब को यूज कर सकते हैं। साथ के साथ स्वेटिंग इसमें ज्यादा होती है, बैक एक रहेगी, वीकनेस रहेगी, तो आप कालीकार्ब को 30 या 200 पावर में दिन में 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है लेक्सिस और सिलिशिया। इसमें स्पेशली देखा गया कि अगर आपके 2 से 3 मंथ्स तक पीरियड रुक गए हैं, तो इस तरह की अगर आपको केस मिलता है तो आप डायरेक्ट पीरियड लाने के लिए लेक्सिस या फिर सिलिशिया को यूज कर सकते हैं। इन दोनों मेडिसिन को भी आप 200 पावर में या फिर 1 में आप दिन में 3 बार या फिर 2 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर अगर आपके जो पीरियड है वो अल्टरनेट मंथ पे रुक रहे हैं, यानी इस महीने अगर आपके पीरियड आते हैं तो अगले महीने नहीं आ रहे हैं, फिर अगले महीने आते हैं तो उसके अगले महीने नहीं आ रहे हैं, अल्टरनेट मंथ पे अगर आपके पीरियड रुक रहे हैं, तो ऐसे में आप सेफ्लाइनम या फिर थैलेस्पीवर्सा पास्टोरिस, ये 2 मेडिसिन आती है, जिस भी मेडिसिन के सिम्टम ज्यादा मैच करें तो आप उस मेडिसिन को यूज करें, तो और आपके पीरियड आना नॉर्मल हो जाएंगे। ये थी आज के लिए जानकारी, लेकिन आपसे गुजारिश रहेगी ये जितनी भी मेडिसिन है एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही आप इनको यूज करें, क्योंकि मेडिसिन की जो डोज है या जो पोटेंसी है, रिपीट कब करनी है, ये सारी पेशेंट टू पेशेंट ये अलग अलग होती है। तो आप जो दवाई जब भी आपने यूज करनी है तो डॉक्टर की सलाह से यूज में लाएं। धन्यवाद।